चीन ये मानता है कि वो कभी किसी एक देश का या किसी एक नस्ल का गुलाम तो रहा नहीं। अलग-अलग वक़्त पर अलग-अलग लोगों ने उसके खिलाफ एग्रेशन किया। जब उसे बाँट दिया तो भी कई देश थे और उसका भारत के प्रति थोड़ा ये नज़रिया भी है कि ये तो एक कॉलोनियल पावर के अधीन रहे और बाद में उन्हीं के सिस्टम में फिर ये रंग गए, इनका अपना कुछ तो है नहीं और हम जो है हमने अपने आप को बचाए रखा। ये जो इतिहास से गर्व हम लोग कई बार लेते हैं और चीन तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। क्या ये रोड़ा भी अटकाता है उन सभी बातों में फिर, जो कभी सरकार की सरकारों से होती हैं, डिप्लोमेट की डिप्लोमेट से होती होंगी और कभी यूनिवर्सिटीज़ में आदान-प्रदान होता होगा प्रोफ़ेसर्स का और छात्रों का। तो क्या ये जो एक भावना है, जो चीन में एक श्रेष्ठता की भावना है, एक श्रेष्ठता बोध है, वो बड़ा रूढ़ है वो। इससे फिर क्या कम्युनिकेशन में इश्यूज़ आते हैं कभी? नहीं, कम्युनिकेशन में ज़रूर इश्यू आता है, लेकिन अ, जहाँ तक चीन का भारत की तरफ रुझान हो या जो भी जो दृष्टिकोण हो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अ, एक तरफ चीन इस बात को भी नहीं नकार सकता है कि अगर किसी से सीखा तो भारत से सीखा, और जो सभ्यताओं के बीच में जो आदान प्रदान हुआ उसमें मैं हमने ज़्यादा दिया, लिया कम, ये चीन को ही पता है। और वैसा रिश्ता चीन का किसी और सभ्यता से नहीं रहा। हुँ। जो रिश्ता हमसे रहा, उस बात को वो पूरी तरह से नहीं नकार सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ है कि अभी जो आपने बात की कॉलोनियल पीरियड में, उनको लगता है कि भारत उनका फॉरेन कंट्री, हुँ। कि ये पूरी तरह से उससे उभर नहीं पाया, हुँ। और जो इंडिपेंडेंट एक जो सोच में जो इंडिपेंडेंस हो, वो नहीं आ पाई। और कई तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने ब्रिटेन से हम कॉलोनियल पीरियड से निकले, लेकिन हमने उसको कभी डेमोनाइज नहीं किया, और कई चीज़ अच्छी चीज़ सीखी तो उसको रखा, उसको हमने उसके छोड़ा नहीं। संस्कार अभी भी दिखते हैं संस्कार अभी भी हमारे दिखते सिस्टम्स हैं। में। हुँ। तो ये चीन को ये समझने में दिक्कत होती है। हुँ। आ, वो जैसे लगातार वो जापान के खिलाफ उनका चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, लगातार चलता रहता है। तो वो डेमोनाइजेशन हमने नहीं किया हाँ। जो वो करते हैं। तो उनको लगता है कि किसी तरह से ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तीसरी चीज़ जो मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे आ, आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति में जो फासला वो बढ़ता गया, तो उनको लगता है ये तो हमारे लेवल का नहीं है ये मुल्क, तो इसको हम क्यों इक्वल ट्रीट करें। ये विचार वहाँ बढ़ रहा है। और ये माओ के समय से हाँ, शुरू हो गया नहीं, था? माओ के समय था, लेकिन उस समय किसी और कारण से लेकिन था। उनके पास दिखाने को हाँ, आंकड़े नहीं थे। हाँ, आंकड़े वैसे नहीं थे उस समय। अब तो आंकड़े भी उनके अब हैं। आंकड़े भी उनके फ़ेवर में आंकड़े हैं। हैं, तो जैसा आपने बोला, एक श्रेष्ठता का बोध जो है, ये परेशानी तो कहीं करता है। तो ये है, इसीलिए भारत चीन संबंध को संभालना कभी आसान नहीं रहेगा।